हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए तो आज देखते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, ऐसे कौन से संदेश है वो जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। आइए देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त हो सकता है बहुत दर्द पेन से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धोखे आपने अपनी लाइफ में खाए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने देखी, एक से ज़्यादा। मतलब हर बार आप जैसे जैसे उठने की कोशिश करते हैं, सुधरने का कोशिश करते हैं, अपने आप को खड़ा करते हैं, वापस कोई धोखा आपकी ज़िंदगी में होता है, कोई चीटिंग होता है। हर कोई आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको ही छल के जा रहा है। आप मतलब आपने भरोसा करना भी छोड़ दिया है। आप अकेले हो सकते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको ऐसा लगता है बिस्तर भी जैसे कांटों का है। आप सो नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे जीवन में ही क्यों। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सिचुएशन ऐसा लग रहा है ख़राब चल रहा है। अभी भी आप है ना अपनी कुछ वक्त को, कुछ अपनी उन चीज़ों को याद करते हैं कि आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों हुई, आपको ही छल क्यों मिला। तो यहाँ आप जो भी हैं, एक एंजल है, एक डिवाइन बीइंग है, बहुत प्योर हार्ट पर्सन है, बहुत प्योर सोल है आपका। आपको लगता होगा कि आप इस प्रकृति के नहीं हैं, जैसे लोग हैं आपके आसपास वैसे आप नहीं हैं, क्योंकि लोगों से आपकी सोच बहुत अलग है, आपके सपने बहुत अलग हैं। जो आप सोचते हैं वो आम लोग नहीं सोचते हैं, जैसा लोग सोच रहे हैं वैसी आपकी सोच नहीं है। आपका दिल बहुत साफ है, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसा लगता है ईश्वर से मैसेज मिलते हैं, कि ड्रीम में मैसेज दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, आपको साइन दिए जाते हैं। हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, आपको छुपा के रखा गया है। हो सकता है वो टाइम नहीं आया है जब आपकी शक्तियों को इस धरती पे न बिखेरा जाए। आपके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हो सकती हैं, आपके हाथों में कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। आप एक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आए हैं। आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, आप बहुत इमोशंस में, जैसे आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं। इस धरती पे जो कुछ हो रहा है उसको देख के आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जितने अन्याय चल रहे हैं, जितने फ्रॉड चल रहे हैं, आप अपने आप को यहाँ फिट नहीं पाते हैं। आपको लगता होगा कि ये धरती जैसे आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप यहाँ कुछ करने आए हैं। आपकी ज़िंदगी में भर भर के स्ट्रगल आपने देखे हो सकते हैं, बहुत परेशानियाँ आपने देखी हो सकती हैं। अच्छा खासा एज आपका होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अभी चीज़ें सामने दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो आपको अभी नहीं मालूम है। हो सकता है कुछ लोग को थोड़ा बहुत साइन मिलते हैं, अंदाज़ा है भी, लेकिन आपकी शक्तियों को जैसे अभी उजागर नहीं किया गया है। आपको अन्याय देख के चिढ़ बहुत आती है। कहीं ना कहीं आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठा लेते होंगे। कहीं ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको बहुत गुस्सा आता है। जब भी आप अन्याय देखते हैं, किसी का शोषण होते हुए देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही जाके न्याय करते हैं।
आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप ईश्वर से मांगते हैं कि आपको वो शक्तियाँ दी जाएँ कि आप खुद इंसाफ कर सकें, क्योंकि आपको अन्याय देखा नहीं जाता है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर शक्तियाँ होती, पावर होता तो मैं ऐसा कर देता। आपकी सोच बहुत अलग है। आप इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता ही है। हो सकता है आपको लगता है कि इस प्रकृति को बचाना है। यहाँ पे ये जो पहाड़ हैं, पेड़-पौधे हैं, फूल हैं, कहीं न कहीं इन सब से आपको प्यार बहुत होगा और आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, यानी आप प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया है। ईश्वर खुद आपको आशीर्वाद दिए हैं कि आप अपने प्रकाश से प्रकृति में हर जीव जंतु का, प्रकृति में हर पेड़ पौधों की रक्षा करना आपका काम हो सकता है। ईश्वर खुद चाहते हैं आपके प्रकाश से आने वाले टाइम में आप इस प्रकृति को नर्चर करेंगे, प्रकाशित करेंगे। कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आप ज़रूर आए हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी विश। ये विश हो सकती है आप वो पावर मांगते हैं जिससे कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, जहाँ शोषण हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो आपका वो जैसे वो विश पूरी हो रही है, आपके हाथों में कुछ मैजिकल चीज़ें होंगी। आप अपने हाथों से बहुत कुछ चीज़ें जैसे क्रिएट करेंगे, आपके टच से चीज़ें ठीक होंगी, आपके टच से लोग हील होंगे। कुछ ऐसी पावर आपके अंदर है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारी अबंडेंस आपके पास होगी। अभी भले ही चीज़ें आपकी सोच से परे हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी, बट आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और ये जैसे आपने ही किया है, आपकी बहुत प्योर सोल है, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, आप बहुत लॉयल पर्सन है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको चुना है। कुछ शक्तियाँ देने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। जीवन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखेंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, लोगों को समझेंगे, सीखेंगे, सबक लेंगे और अपने जीवन का एक नया शुरुआत आप करेंगे। हो सकता है अभी आपके जीवन में सारी चीज़ें हैंग्ड चल रही हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जीवन में आप अवेकनिंग से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। लोग आपको पीछे खींचने का बहुत प्रयास करेंगे। आपके जीवन में बहुत सारे अड़ंगे आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप अकेले ही लड़ेंगे। एक बड़ा पीरियड ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में अकेला बिताएंगे। अकेलापन आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, भर भर के स्ट्रगल आप देखेंगे, बहुत उतार चढ़ाव आप देखेंगे, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानेंगे। आप अचीव करेंगे अपने गोल को। यहाँ 11-11 का कार्ड है। मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में कोई ना कोई पार्टनर आपको ज़रूर दिए हैं। आप अकेले नहीं आए हैं, आपके साथ कोई ना कोई आपका ट्रू पार्टनर ज़रूर आया है इस धरती पे, जो आगे चल के आपको ज़रूर मिलेंगे, जिनके साथ आपकी मैरिज होनी है और आप दोनों बहुत ज़्यादा लग्जरियस इकट्ठा करेंगे, अपने जीवन को साथ में बिताएं। ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन डेफिनेटली होना है, क्योंकि आप यहाँ सिंगल नहीं आए हैं। यहाँ एम्परर और एम्प्रेस दोनों भी हैं, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूर हैं जो आपको हेल्प के लिए दिए जाएंगे, जिनके साथ मिलके आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन में अभी भले ही मनी का इशू चल रहा है, मनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हैं, काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो ड्रीम्स आपके ज़रूर पूरे होंगे जो ड्रीम्स आपने देख रखे हैं। बहुत सारा लग्जरियस आप जीने वाले हैं। आपके जीवन में जितना पैसा आपको चाहिए, जितना धन आपने सोच रखा है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आपके हर सपने पूरे होंगे। लॉयल पार्टनर आपके पास होगा। आपकी अवेकनिंग ज़रूर होने वाली है इस जीवन में। उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेंगे, जिनके पास भरपूर दौलत होगी, भरपूर शोहरत होगी, अच्छा नेम फेम होगा इनका। कोई ना कोई ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर लिखे हैं।
जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य होगा, अच्छे खासे रिच पर्सन होंगे, इनके पास ढेर सारा पैसा प्रॉपर्टी होगा, इनको लोग जानते होंगे, बहुत फेम इनको मिला होगा, ऐसा हो सकता है। तो अभी चाहे चीज़ें कुछ भी हों, पर्दे के पीछे चल रहा है सब कुछ, आपके साथ न्याय ज़रूर लिखा है, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। और आप जैसे इस धरती पे न्याय करने के लिए आए हैं, आप अन्याय नहीं सह सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कुछ अच्छे काम हों। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा फेम मिलने वाला है, बहुत सारा फेम मिलने वाला है, बहुत लग्ज़रियस आपकी लाइफ में होगी, बहुत सारी शोहरत होगी, लोग आपको जानेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट आप पाएंगे। हाँ, आपके जीवन में आप काफ़ी टाइम अकेला ही चलेंगे, आप अकेलेपन से निकल के ही ये चीज़ें पाने वाले हैं। आप बहुत स्ट्रगल करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा भर भर के दुख हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है ना, उनको चीज़ें डिले से मिलती है, बहुत देर से मिलती है, बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है, बहुत कुछ बड़ा अचीव करते हैं लेकिन बहुत लेट। यूनिवर्स पूरी तरीके से निचोड़ निचोड़ के उनकी परीक्षाएं लेते हैं और उनको बाद में इनाम दिया जाता है। तो भरपूर पैसा आपकी लाइफ में लिखा है, आपके हर ड्रीम पूरा होना लिखा है। चीज़ें अभी भले ही स्टक हैं लेकिन आपको चीज़ें मिल के रहेंगी। आपके जीवन में भले ही अभी कितने ही दुख हैं, कांटे हैं, लेकिन आगे जाके एक नया सवेरा होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ने खुद आपको आशीर्वाद दिया है इस प्रकृति को नर्चर करने के लिए। तो आप यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, आज वक्त जैसा भी चल रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, कुछ आप में एनर्जी नहीं है आपको, यानी आप अपने आप को अपनी सोच से ही बांधे हुए हैं, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है कि आप ये चीज़ें कर लेंगे या आपको ये पावर मिलेगी या कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर चढ़ रही, आप स्टक हैं, खुद में ही आपको विश्वास नहीं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आप खुद पे यकीन करेंगे तो सब चीज़ें होती चली जाएंगी। हो सकता है आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। और कहीं ना कहीं अगर आप डिवाइन पे विश्वास कम कर रहे हैं तो अपने ईश्वर पे विश्वास बना के रखिए। आइए, तो आज का रीडिंग यहीं तक था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे।